नमस्कार दोस्तों, बासु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11-12 के मैथ्स का सॉल्यूशन देख रहे थे, सारे चैप्टर्स का। इस लेक्चर में हम लोग 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स बुक का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 के 13 से आगे का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। 13th क्वेश्चन, f of x is equals to x plus 5 if x is less than equals to 1 and x minus 5 if x is more than 1। पूछ रहा है कि इज दिस फंक्शन कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी चेक करना है। तो केस 1 केस 2 तो बहुत आसान है। पहले हम लोग x को लेस देन 1 लेते हैं। तो जब हम x को लेस देन 1 लेंगे तो यहाँ देखिए, जब x हमारा लेस देन 1 है तो हमारा फंक्शन क्या है, x प्लस 5। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या है, x प्लस 5। अब लेस देन 1 के सारे x का जो भी वैल्यू लेस देन 1 है उसके लिए ये फंक्शन चूँकि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा उसका दो कंडीशन है। पहला तो कि अगर हमको बोला जा रहा है कि x इज इक्वल्स टू a पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं f(x), तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। अगर नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं है। अगर हो गया तो उसके बाद हमको देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मान लेते हैं कि कुछ आ गया, मान लेते हैं l, तो वो l वैल्यू होना चाहिए इक्वल्स टू f ऑफ a के। ठीक है, तो जो लिमिट है x टेंड्स टू a वो f ऑफ a के बराबर होना चाहिए, तभी कोई भी फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस माना जाए। ठीक है, तो चूँकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका आप लिमिट देख लीजिए। किसी भी x टेंड्स टू c, c रियल नंबर है जो 1 से कम होगा, अगर उसका हम लिमिट देखते हैं f ऑफ x का तो c प्लस 5 होगा और f ऑफ c भी c प्लस 5 होगा। तो जो मेरा लिमिट है वही f ऑफ c है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू c इज इक्वल्स टू f ऑफ c। सो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल x लेस देन 1। लेस देन 1 का हम देख रहे थे, लेस देन 1। ठीक है, दूसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं कि x इज़ मोर देन 1। तो जब x इज़ मोर देन 1 तब फंक्शन क्या है हमारे पास, x माइनस 5। तो वैसे तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि चूँकि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन ठीक है, अगर बाई फार्मूला हम लोग देखें तो हम लोग चेक करेंगे कि लिमिट f(x) x टेंड्स टू c क्या है, c माइनस 5 है, और f(c) भी f ऑफ x है x माइनस 5, तो f(c) क्या हो जाएगा, c माइनस 5। f(c) भी c माइनस 5 है, यानी कि लिमिट f(x) x टेंड्स टू c इज इक्वल्स टू f(c), सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तीसरा पॉइंट है जहाँ एक्चुअली हम लोग को टेस्ट करना है कंटिन्यूटी का। x इज इक्वल्स टू 1, देखते हैं क्या 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे 1 के लेफ़्ट में फंक्शन कुछ और है और 1 के राइट में फंक्शन कुछ और है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट पहले निकालेंगे। हम लोग देख रहे थे कि जब x लेस देन 1 था तो f ऑफ x हमारा क्या था, x प्लस 5। ठीक है, तब देखिए यहाँ हम लोग लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो जब x टेंड्स टू 1 का माइनस, यानी 1 के ज़रा सा लेफ्ट में, 1 से एकदम छोटा सा वैल्यू, ज़रा सा छोटा सा, कुछ इस तरह का समझ लीजिए, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 5। अब x की जगह 1 पुट कर दीजिए, 6 आ गया। राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, यानी 1 से ज़रा सा बड़ा वैल्यू, कुछ इस तरह का वैल्यू देख लीजिए। तो हम लोगों ने ऊपर देखा था कि x जब मोर देन 1 है तो f ऑफ x है x माइनस 5। तो x माइनस 5 फंक्शन हमने यहाँ ले लिया, x के जगह पे सिंपली 1 पुट करिए, -4 आता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन वहाँ पे कंटिन्यूअस का सवाल ही नहीं है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करता, फिर लिमिट जो है वो फंक्शन के वैल्यू के बराबर है कि नहीं, अगर इक्वल होता तब फंक्शन कंटिन्यूअस होता। लेकिन यहाँ तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट,
फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे। बाकी सब जगह फंक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन ओवरऑल अगर फंक्शन पूछा जाए क्या कंटिन्यूस है एफ एक्स पूरे रियल नंबर में, तो नहीं, फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। तो कहाँ पे, तो एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे। 14th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिस्कस कंटिन्यूटी एट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। कुछ फंक्शंस दिया हुआ हम लोग को, उसका कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, सारा क्वेश्चन एक ही तरह का है, फंक्शन दिया हुआ है, कंटिन्यूटी चेक करना है उसके डोमेन में। फंक्शन हमारा एफ एक्स दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 3 व्हेन एक्स इज बिटवीन मोर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1। 4 है जब एक्स मोर देन 1 लेस देन 3 है। 5 है जब एक्स मोर देन इक्वल्स टू 3 लेस देन इक्वल्स टू 10 है। तो इसको ग्राफ मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए, ग्राफ मेथड से कैसे पता चलेगा कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। जब किसी भी ग्राफ को, फंक्शन के ग्राफ को जब हम ड्रॉ करते हैं, तो अगर हम पेन नहीं उठा, मतलब बिना पेन उठाए अगर फंक्शन को हम ड्रॉ कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ समझिए, मान लीजिए यहाँ से कोई मेरा इस तरह का फंक्शन है, बिना पेन उठाए हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। लेकिन ये फंक्शन देखिए जो हमारा यहाँ पे है, जब x का वैल्यू 0 से 1 है तो वैल्यू 3 है। 3 के बाद देखिए यहाँ से, यहाँ देखिएगा, यहाँ से सीधे यहाँ जंप कर जाता है, तो बिना पेन उठाए हम नहीं यहाँ पे आ सकते हैं। 1 तक तो वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू 3 था, 1 से ज़रा सा ऊपर जाता तो सीधे वैल्यू 4 हो जाता है, 4 से हमको शुरू करना पड़ता है। तो यहाँ से सीधे हम लोगों को पेन उठा के जंप करना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर जंप करेंगे, फिर यहाँ। तो यानी कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है कहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 1 पे, x इज इक्वल्स टू 3 पे। ठीक है, सिंपल है। वैसे भी आप जैसे हम लोग अब तक जो तरीका यूज़ कर रहे थे उससे भी कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू, अभी हम लोग 1 पे चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 1 माइनस एफ एक्स। तो 1 से जब वैल्यू छोटा है तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है, जब 1 से छोटा, यहाँ देखिए 1 से छोटा है तो एफ एक्स क्या है, 3 है, 3। जब हम आर एच एल निकालेंगे 1 पे, तो 1 से ज़रा सा वैल्यू बड़ा होता है तो क्या हो जाता है यहाँ पे, एकदम ज़रा सा बड़ा 1.000 समझ लीजिए कुछ, तो ये आ जाता है 4 आ जाता है। 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4 यानी 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, वैसे ही हम लोग 3 पे भी चेक कर लेंगे, वो आप खुद कर सकते हैं। 15th क्वेश्चन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x इफ एक्स इज लेस देन 0, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 इफ एक्स इज मोर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x इफ एक्स इज मोर देन 1। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट केसेस हम लोग लेंगे। चूँकि हम लोग को बोला गया है कि कंटिन्यूटी चेक करना है पूरे डोमेन में, तो वैसे तो एकदम स्पष्ट है कि सारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो जब x लेस देन 0 होगा तो एफ एक्स 2x है, कंटिन्यूस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। x 0 से 1 के बीच में एफ ऑफ एक्स सीधे दिया हुआ है 0, तो 0 ऑफकोर्स कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कंटिन्यूस होगा। जब x मोर देन 1 है तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 4x, ये भी कंटिन्यूस होगा। अब हमको मेन चेक करना है उन पॉइंट्स पे जहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है, जैसे 0 और 1 पे। तो एट x इज इक्वल्स टू 0 कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी कि 0 के लेफ्ट में 2। अब 0 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है पहले देख लेते हैं। यहाँ देखिए ऊपर में, जब 0 से हल्का सा भी वैल्यू छोटा होगा तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 2x। तो यहाँ 2x डाल देते हैं, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट देखिए, 0 से ज़रा सा बड़ा होगा, यानी कि 0 से एकदम हल्का सा बड़ा वैल्यू लेना है। तो 0 से देखिए यहाँ जैसे ही थोड़ा सा भी बड़ा वैल्यू लेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या है, 0, सिंपली 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है, दोनों 0 आ रहा है। और एफ ऑफ 0 क्या होगा, जब वैल्यू 0, देखिए यहाँ पे इक्वल्स का साइन ये ऊपर में फंक्शन के पास,
जब एक्स मोर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है, यानी कि एक्स जब ज़ीरो है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, ज़ीरो। सो हम लोग कह सकते हैं कि ज़ीरो पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब एक केस देखिए, एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। 1 के जस्ट लेफ्ट में फंक्शन क्या है, LHL पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 1 माइनस यानी 1 के जस्ट लेफ्ट में ऊपर में जहाँ फंक्शन डिफाइन है वहाँ हम स्पष्ट देख सकते हैं कि जब x का वैल्यू 1 से थोड़ा सा कम होगा तब एफ ऑफ एक्स ज़ीरो होगा, ठीक है। जैसे ही x का वैल्यू राइट हैंड लिमिट में हम देख रहे हैं 1 से थोड़ा सा बढ़ेगा तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे x के जगह पे 1 सिंपली पुट करेंगे 4 आ गया, यानी कि LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x इज इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं,